Good morning, students. In this session, we will learn about the importance of planning and limitations of planning. In the last session, we will learn about features of planning, meaning of planning and features. Features पढ़े थे और उसके meaning पढ़ा था. In this session, we will learn about the importance of planning. Planning की importance क्या है? Right? The importance of planning involves provides directions. प्लानिंग क्या प्रोवाइड करिए? डायरेक्शन प्रोवाइड करिए काम करने के लिए, कैसे काम कर सकते हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करिए सिंपल वे में, क्लियर वर्ड्स में. ठीक है. अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स. राइट. तो the obvious outcome of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused towards a particular end. प्लानिंग ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बताया कि सिंपल वे में और क्लियर वर्ड्स में ये ऑब्जेक्टिव है, ये काम करना है हमने. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन मिल गया कि कैसे काम करना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो इन दिस वे प्लानिंग हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अटेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग क्या है? फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फ्यूचरिस्टिक पढ़ा था हमने. तो फ्यूचर क्या है? असर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा. तो प्लानिंग रिड्यूस करता है हमारा रिस्क को जो फ्यूचर में घट सकता है. तो सारी प्रॉब्लम सोच के बंदा प्लानिंग करता है. तो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज असर्टेन. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर आर anticipated and various activities are planned in the best possible way. So the risks of future uncertainties can be minimized. कम किया जा सकता है. राइट. थर्ड वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस. अंडर इट अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन. पढ़ा था हमने चीज़ कि क्या है डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हमारे पास कि ये भी ऐसे भी हो सकता है, ये वर्क ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे डिसीजन हमारे पास क्या चॉइसेस आ गई. फिर हमने क्या किया? प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. फिर हमने डिसीजन लिया कि बेस्ट चीज़ क्या है इसको काम करने के लिए. द प्लानिंग सेट द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग. इट इज आल्सो लेस डाउन द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन. राइट. Third one is planning reduces overlapping and wasteful activities. ओवरलैपिंग मतलब क्या? बार बार एक ही काम, यदि काम हो चुका है प्लानिंग ना हो तो हम वो वर्क क्या करते रहेंगे? बार बार करते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा ये वर्क हुआ या नहीं हुआ. तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा. तो उसको बचाने के लिए प्लानिंग की जाती है. अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. तो कॉन्सिक्वेंटली the problems of when, where, what, why are almost decided. इसलिए क्या किया जाता है? सारी प्रॉब्लम्स को पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब किया जाएगा, क्यों होगा. दिस पुट एन एंड टू डिसऑर्डर एंड सस्पिशियस. इन सच ए सिचुएशन coordination is establishing among different activities and departments to put end of overlapping and wasteful activities. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव आइडियाज़ में नए नए आइडियाज़ लिए जाते हैं. प्लानिंग प्रमोट करता है. इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल. ये हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लानिंग क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव निकालता है जो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं उसमें से. तो ऑल दिस अल्टरनेटिव डू नॉट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड. सबका अपना नहीं होता, उसको डिस्कवर करना पड़ता है कि बेस्ट क्या हो सकता है. तो while making such an effort of discovery, many new ideas emerge and they are studied intensely in order to determine the best out of them. Right? So, planning imparts a real power of thinking in the managers. तो ये कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो बेस्ट थिंकिंग है, सोचने की सबसे अच्छी पावर है. मेंटल एबिलिटी पढ़ी थी ना फ्यूचर में, वही चीज़ है कि इनोवेटिव आइडियाज़ लेके वो लोग आते रहते हैं. लास्ट वन इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स for controlling. By determining the objective of organization through planning, all the people working in the organization and all the department are informed about when, what and how to do things. Planning होने के बाद ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद
और लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बता दिया जाता है, डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कब कैसे क्या काम होगा ये सारा। तो स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन अबाउट देयर वर्क टाइम एंड कॉस्ट, राइट। तो अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क द एक्चुअल वर्क डन इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वर्क। जो पहले काम हुआ था और अब जो सोचा गया, प्लानिंग की गई है, उसके अकॉर्डिंग काम किया गया है या नहीं किया गया, सब कुछ सोच समझ के किया जाएगा। तो प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो तभी प्लानिंग होगी, तभी कोई चीज़ का स्टैंडर्ड कंट्रोल होगा कि ये वर्क 1 घंटे के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। विदाउट प्लानिंग जब मर्जी काम कर लो, जब मर्जी हो जाएगा, जो मर्जी कर लेगा, ऐसा नहीं चलता। तो प्लानिंग कंट्रोल करता है स्टैंडर्ड को भी, राइट। नाउ मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पहला इंटरनल लिमिटेशन क्या हुई, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं कोई चीज़ तो कैसे कौन क्या करेगा, तो रिजिड हो जाता है कि ऐसे ही होना है, इसके बिना काम नहीं होगा। रिजिड मतलब जो सोच लिया फिक्स हो गया। तो although the quality of flexibility is inherent in planning, meaning therefore by that in case need of changes can be brought in, but it must be admitted that only small changes are possible. प्लानिंग कर लिया, फ्लेक्सिबल तो है प्लानिंग, लेकिन बहुत कम चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि कैसे होगा, क्यों होगा, ये ऑलरेडी पहले से सोचा हुआ था। तो रिजिड कहलाता है, चेंजेस नहीं आते, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी रिड्यूस करता है प्लानिंग। हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फिर क्या हुआ, यदि कोई नया पर्सन आता है, कुछ करता है, वो चाहे कि इस ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काम किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो नहीं कर पाते क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके लिए प्लान किया होगा कि ये काम ऐसे ही करना है। तो क्या करता है वो, क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करता है लोगों की। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। तो एवरीबडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू एंड एज इट बीन क्लियर इन द प्लान। सबको पता कैसे काम करना है, कैसे नहीं। अपना दिमाग वो नहीं लगाते, क्रिएटिविटी वो लगाते ही नहीं, ऐसे ही काम करना है, कौन दिमाग लगाए। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो क्रिएटिविटी को रिड्यूसेस करता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पहले हम प्लान करना स्टार्टिंग में काम करने में, तो क्या हुआ, बहुत टाइम ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है टाइम कि कैसे काम होगा, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, शॉर्ट टर्म होगा, बहुत टाइम ले रहा है। तो प्लानिंग इज़ अ ब्लेसिंग फेसिंग डेफिनेट सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन बी फेस सडन एमरजेंसीज। सडन एमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सिन प्रॉब्लम और सम अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट। देयर हैज़ बीन नो प्लानिंग फॉर ऑल दिस सिचुएशन। हम इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे भी कई बार काम हो जाता है। प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत पैसा लग जाता है, टाइम तो लग ही रहा है, साथ में पैसा भी बहुत लग रहा है। छोटे से काम के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो प्लानिंग इज ए स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज़ रियली बिग। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रांसफरिंग अ लॉन्ग पाथ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पाथ, राइट। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग तो हमने कर ली है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, हमने ये कन्फर्म है। तो जो ही नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटी नहीं है। प्लान करते हैं, फेल भी होते हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, सच अ थिंकिंग मेक्स देम नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क एंड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सच ए एटीट्यूड हैज़ टू फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग ऑफर द मैनेजर टू फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक देम केयरलेस। प्लानिंग कर रखी हो जाएगा, केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सक्सेस नहीं होता। लास्ट वन इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी प्लान नहीं काम करता। आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया, मगर 6 महीने बाद कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कोई कॉम्पिटिटर्स आ जाए, कोई फैशन चेंज हो जाए, तो प्लानिंग तो हमने उसके अकॉर्डिंग की ही नहीं थी। तो मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता।